क्या आपको भी कंफ्यूजन है कि फ्रॉन्क्स, पंच और मैग्नाइट में कौन सी खरीदी जाए? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भाई आपके लिए पंच बेहतर ऑप्शन हो सकती है इन चारों ही कार में, या फिर फ्रॉन्क्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है? तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं तीनों ही कार को डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ। हर एक चीज़ को कंपेयर करेंगे तो एंड रिजल्ट ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सी ज़्यादा वर्थ है और आपके लिए बेसिकली कौन सी ज़्यादा वर्थ है, ये समझना ज़रूरी है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। पहले तो आप तीनों ही कार की प्राइसिंग देख सकते हो स्क्रीन में। एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पे दी गई है। तो प्राइस में एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि फ्रॉन्क्स की एक्स शोरूम प्राइस पंच और मैग्नाइट से ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि फ्रॉन्क्स जो है ना वो बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स या बहुत सारे प्रीमियम एलिमेंट्स के साथ आती है, और बेसिकली एक सेगमेंट ऊपर की भी है अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर आपका बजट लिमिटेड है तो फिर आप पंच और मैग्नाइट पिक कर सकते हो। प्राइस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखो तो, है ना। इनफैक्ट अगर आपको टॉप मॉडल खरीदना है तो टॉप मॉडल सबसे सस्ता पंच का मिलेगा इन तीनों ही कार में, ये आप देख सकते हो स्क्रीन में। और सबसे महंगा टॉप मॉडल फ्रॉन्क्स का होगा। और आपको बता दूं ये फ्रॉन्क्स की एक्सपेक्टेड प्राइस है, अभी फ्रॉन्क्स की प्राइस आई नहीं है मार्केट में, बट हाँ इतनी ही रहने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 19-20 हो सकती है। प्राइस को ध्यान में रखो, आगे की डिटेल्स देखो। अब डायमेंशंस आप देख सकते हो, एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको तीनों ही कार के स्क्रीन पे मिल रहे हैं। तो डायमेंशन में आप देख सकते हो कि फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट की लेंथ सेम है, लेकिन पंच की लेंथ छोटी है। तो एक चीज़ ये भी है कि भैया पंच की जो लेंथ है ना वो आपको पंच मतलब छोटी गाड़ी लगेगी। विड्थ में देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फ्रॉन्क्स की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है दोनों ही कार के कंपैरिजन में। हाइट की बात करो तो पंच की हाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि पंच ज़्यादा बॉक्सी लगती है। इन तीनों ही कार में अगर आप देखो तो पंच आपको पूरा बॉक्सी डिज़ाइन जैसा फील कराती है बाहर से, एसयूवी जैसा, लेकिन फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट आपको एक क्रॉसओवर लुक देती हैं। ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन क्लैडिंग की वजह से आप एसयूवी वाली फील भी ले पाओगे फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट दोनों में। लेकिन अगर आपको बॉक्स से डिज़ाइन चाहिए तो पंच मुझे लगता है आपको ज़्यादा पसंद आएगी। बस ध्यान आप ये भी रखो कि पंच के जो ओवरऑल डायमेंशंस है ना वो फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट से छोटे हैं। इसी के साथ व्हील बेस फ्रॉन्क्स का 2520 mm का है, मैग्नाइट का 2500 mm का, और पंच का 2445 mm का। सबसे छोटा व्हील बेस पंच का है। पंच में मतलब सीधा मैं ये बोलूँ तो पंच ऐसा है कि भाई एक हैचबैक है छोटी साइज की, उसकी हाइट बढ़ा के एक नया सेगमेंट क्रिएट किया गया। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख लो तो फ्रॉन्क्स में 190 mm का मिलता है, मैग्नाइट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि है 205 mm का, और पंच में 187 mm का। तो मेरे हिसाब से भाई तीनों की ही ऑफ रोड कैपेबिलिटी लगभग सिमिलर से ही रहेगी। ओवरऑल डायमेंशन में फ्रॉन्क्स फर्स्ट पे है, सेकंड पे मैग्नाइट, और पंच थर्ड पे। इंजन देखो, पंच में आपको 1.2 लीटर का रेवटॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि 84 PS की मैक्स पावर निकालता है और 113 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। फ्रॉन्क्स में दो इंजन है, एक 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल जो कि 89 bhp की मैक्स पावर और 114 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। दूसरा इंजन है 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन, ये 100 PS की मैक्स पावर और 147 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। मैग्नाइट में भी आपको दो इंजन मिलता है, एक है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 72 bhp और 96 Nm वाला, दूसरा है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल 98 bhp और 160 Nm टॉर्क वाला। तो इंजन में एक चीज़ आप नोटिस करो कि पंच में एक इंजन का ऑप्शन है, लेकिन फ्रॉन्क्स मैग्नाइट में आपके पास दो इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। और इंजन में अगर मैं विनर की बात करूं तो फ्रॉन्क्स का इंजन ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। चाहे फिर आप फ्रॉन्क्स का डुअल जेट देख लो, वो भी पंच से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा टर्बो बूस्टर जेट तो है ही कमाल का, मैग्नाइट के कंपैरिजन में 2 bhp पावर भी ज़्यादा है। हालांकि टॉर्क मैग्नाइट के कंपैरिजन में कम है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है रियल वर्ल्ड कंडीशन में, वो फ्रॉन्क्स की बेहतर रहने वाली है। तो इंजन के टर्म्स में फर्स्ट रैंक पे है फ्रॉन्क्स, सेकंड पे मैग्नाइट और थर्ड पे है पंच। एक्सटीरियर देख लेते हैं। तो एक्सटीरियर में पंच देखो पहले, तो पंच की डिज़ाइन पूरी बॉक्सी है, एसयूवी वाली फील है पूरी। फ्रंट में देखो हैरियर इंस्पायर्ड ग्रिल देखने को मिलती है, कमाल का लुक मिलता है। साइड से जाओ तो बॉक्सर डिज़ाइन है, जो रियर वाले डोर है उसके वर्टिकली प्लेस्ड हैंडल बार देखने को मिलता है। पीछे की तरफ शानदार लुक है, एलईडी टेल लाइट दी गई है। हाँ, पंच में आगे प्रोजेक्टर हेडलाइट है एलईडी DRLs के साथ। और पंच के पास एडवांटेज ये है कि पंच में ना स्पेशल एडिशंस आते हैं, जैसे कैमो एडिशन है जो आर्मी इंस्पायर्ड है, दूसरा काजीरंगा एडिशन है। तो कुल मिला के पंच में कुछ आपको ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो ये भी एक यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है। फ्रॉन्क्स का एक्सटीरियर देखो तो फ्रॉन्क्स जो है अभी इन तीनों में सबसे खूबसूरत लग रही है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न लग रही है, सबसे ज़्यादा फीचर रिच लग रही है। अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखो
तो फ्रॉन्क्स में आपको पूरा एलईडी का सेटअप है, इसके DRLs एलईडी हैं, मेन हेडलाइट एलईडी है और लुक तो है ही शानदार है, ग्रैंड विटारा इंस्पायर्ड है। साइड की तरफ चलो, हाँ पंच में भी चारों तरफ क्लैडिंग है, इसमें भी चारों तरफ क्लैडिंग है, तो ये भी ध्यान दे सकते हो। साइड की तरफ चलो तो शानदार क्रॉसओवर डिज़ाइन है, व्हील बेस बड़ा होने की वजह से आपको अंदर स्पेस भी आपको फील होगा बाहर से ही देखने में। पीछे की तरफ चलो तो भाई कनेक्टेड वाली टेल लाइट है, जो कि सेगमेंट में इन दोनों कार में तो नहीं मिल रही है, तो ये एक एडवांटेज है। पीछे का जो लुक है भाई फ्रॉन्क्स का, वो बहुत ही शानदार है, ये आप देख सकते हो। तो लुक वाइज यहाँ पे क्लियरली फ्रॉन्क्स आगे है। अब मैग्नाइट भी देख लो, तो मैग्नाइट भी क्रॉसओवर डिज़ाइन के साथ है, फ्रंट में एलईडी हेडलाइट्स हैं और हाँ ऐसा कुछ फ्रंट का पूरा प्रोफाइल है। साइड की तरफ चलो, इसमें भी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ चलो तो डिफॉगर वाइपर तो चलो तीनों में ही आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा क्या ही बात करूँ मैं। पीछे भी एलईडी टेल लाइट दी गई। कुल मिला के मैग्नाइट ये है आपके सामने, मैग्नाइट भी आप देख सकते हो। पर यहाँ पे मैं एक्सटीरियर में डिज़ाइन और लुक वाइज रैंक में आपको बताऊँ तो फर्स्ट रैंक पे है फ्रॉन्क्स, सेकंड पे है पंच, थर्ड पे है मैग्नाइट। और मैग्नाइट के बिल्ड क्वालिटी में भी लोगों का सवाल है कि भाई एक्सटीरियर के जो पैनल्स हैं वो उतने बेहतर या उतने सॉलिड फील नहीं होते। बाकी यार फीचर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहे हैं अगर आप एक्सटीरियर से देखो तो। अब भाई अंदर चलते हैं, अंदर में फीचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या कौन सी कार में कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। पहले तो आपको बता दूं बेसिक जो फीचर्स हैं आजकल सभी गाड़ी ऑफर करती हैं वो तो इनमें भी हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, ठीक, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, कीलेस एंट्री है, रियर में आर्मरेस्ट है, क्रूज कंट्रोल है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऐसे करके जो फीचर्स होते हैं वो सभी गाड़ी में मतलब तीनों में ही कॉमन। पंच में एक्स्ट्रा क्या है तो देखो, पंच के पास एडवांटेज है कि पंच का जो इंटीरियर है पहले तो वो देखो डुअल टोन में है। सेकंड, पंच में कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है और पंच की खास बात यह है कि पंच में एक कैमो एडिशन देखने को मिलता है जिसका पूरा जो इंटीरियर है वो आर्मी थीम पे है, आर्मी इंस्पायर्ड है, पूरा मिलिट्री ग्रे कलर का यूज़ किया गया है सीट्स में। तो कुल मिला के ये एक आपके पास एक्स्ट्रा चॉइस हो जाती है और ये मुझे लगता है कि पंच के पास एक बड़ा एडवांटेज है। सेकंड, पंच में काजीरंगा एडिशन देखने को मिलता है। पंच में ऑटोमेटिक हेडलाइट और रेन सेंसिंग वाइपर और पडल लैंप और टाटा का IRA कनेक्ट देखने को मिलता है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको जानने चाहिए, बाकी बेसिक तो है ही। फ्रॉन्क्स में क्या है भाई, तो देखो फ्रॉन्क्स आपने देखा होगा स्टार्टिंग प्राइस में सबसे ज़्यादा है, तो यार फीचर्स भी ज़्यादा होने तो फ्रॉन्क्स में एक्स्ट्रा है पैडल शिफ्टर, HUD मतलब हेडसअप डिस्प्ले, और फ्रॉन्क्स में 360 डिग्री कैमरा है, 9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, कनेक्टेड फीचर्स हैं, स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है, एम्बियंट लाइटिंग है, प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलता है पूरा। और आपको एक मतलब ऐसा फील होगा फ्रॉन्क्स में बैठने के बाद कि आप सच में इन दोनों ही गाड़ी कंपैरिजन में एक बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हो, क्योंकि प्रीमियमनेस है और लेग रूम वगैरह आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। फ्रंट में आर्मरेस्ट है, पीछे आर्मरेस्ट है, रियर में AC वेंट है, चारों हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल है, मतलब आप उनको एडजस्ट कर पाओगे। एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, ये सब भी इस गाड़ी में देखने को मिलता है। मैग्नाइट में देखो तो मैग्नाइट में भी ऑटोमेटिक AC, फ्रंट और रियर में आर्मरेस्ट तो चलो है ही। एक्स्ट्रा में क्या है कि मैग्नाइट का जो क्लस्टर है वो पूरा डिजिटल है, बाकी 360 डिग्री कैमरा और एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, पैडल लैंप, एम्बियंट लाइटिंग ये मैग्नाइट में भी मिलता है। तो ज़्यादा मैग्नाइट और फ्रॉन्क्स के फीचर में डिफरेंस नहीं है, बट हाँ फ्रॉन्क्स में 2-3 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे हेडसअप डिस्प्ले हो गया और स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट हो गया और प्रीमियम फील हो गया इंटीरियर में। और बिल्ड क्वालिटी भाई फ्रॉन्क्स के इंटीरियर की मैग्नाइट से बहुत अच्छी है, ये भी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि भाई पंच फीचर्स के टर्म्स में इन दोनों ही गाड़ी से बहुत पीछे है, कोई बहुत मतलब अच्छे फीचर्स नहीं दे दिए गए हैं पंच में। तो फीचर्स के टर्म्स में यहाँ पे मैं बोलूँ या इंटीरियर में बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के टर्म्स में फ्रॉन्क्स फर्स्ट पे है, सेकंड पे मैग्नाइट है, थर्ड पे पंच है। हालांकि पंच की बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश मैग्नाइट से बेहतर है, लेकिन पंच में अगेन फीचर्स कम है, इसलिए मैं उसको थर्ड रैंक पे रख रहा हूँ। अब आ जाते हैं भाई लास्ट चीज़, वो है सेफ्टी। पंच की सेफ्टी देखो तो पंच आपको बता दूं 5 स्टार रेटेड कार है ग्लोबल एनकैप में। पंच की सेफ्टी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीट करने वाला है, फिर भी चलो फीचर्स में आपको बता देता हूँ पंच में क्या है। तो पंच में भी ABS CBD, 2 एयरबैग, ब्रेक्स अवे कंट्रोल, मतलब कुछ एक बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। बट यार जब इतनी अच्छी रेटिंग है तो मुझे नहीं लगता कि फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं सेफ्टी वाले। 5 स्टार है तो भैया इतना तो कंफर्म है कि गाड़ी सेफ है। फ्रॉन्क्स की बात कर लो तो फ्रॉन्क्स का कोई क्रैश टेस्ट नहीं है, लेकिन फ्रॉन्क्स में जो फीचर्स हैं सेफ्टी वाले वो देखो, 6 एयरबैग, ABS CBD, और ये हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है। हार्टेक प्लेटफॉर्म पे लोगों का सवाल है कि भाई सेफ है नहीं है बताओ क्रैश टेस्ट करके, तो हाँ ये एक क्वेश्चन मार्क है इसकी सेफ्टी में। हिल होल्ड असिस्ट, ESP और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो फीचर्स नो डाउट फ्रॉन्क्स में अच्छे खासे दिए गए हैं, बट भाई क्रैश टेस्ट रिजल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नाइट देखो
तो मैग्नाइट का भी क्रैश टेस्ट हो चुका है, जहां पे इसने 4 स्टार अचीव करे हैं ग्लोबल एनकैप में, जो कि अच्छा स्कोर होता है। फीचर्स में ABS, CBD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी रोल बार जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स में देखो तो भाई मैग्नाइट में सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड सेफ्टी की बात करूँ तो पंच फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड पे है मैग्नाइट और थर्ड रैंक पे है फ्रॉन्क्स। ओवरऑल कंपैरिजन देखने के बाद कंक्लूजन ये है, फ्रॉन्क्स इन तीनों ही गाड़ियों में सबसे बेहतर पैकेज निकल रही है, ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको ऑफर कर रही है, परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, मतलब परफॉर्मेंस में भी नंबर 1 है, इंटीरियर में भी नंबर 1 है। हाँ, सेफ्टी में जरूर क्वेश्चन मार्क है, बट हाँ ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो अगर आपका सेफ्टी उतना कंसर्न नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आप फ्रॉन्क्स को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो। और सेकंड प्रायोरिटी मुझे लगता है कि ओवरऑल पंच को रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आफ्टर सेल सर्विस भी देखनी है, क्योंकि मैग्नाइट जो निसान का प्रोडक्ट है उसकी उतनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, रीसेल वैल्यू भी नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट में आप फ्रॉन्क्स को रख सकते हो, सेकंड में टाटा पंच को रख सकते हो क्योंकि पंच सेफ भी है, और थर्ड पे आप मैग्नाइट को रख सकते हो।